Assalamualaikum to everyone. My name is Ummi Habiba, roll number 8 and my presentation topic is Boole's and Vatter's rule. सबसे पहले मैं Boole's rule को डिस्कस करूँगी. Boole's rule हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सोल्व करने का एक मेथड है. इसमें हमें जो भी फंक्शन गिवन होता है उसमें हमें जो n की वैल्यू गिवन होती है हम उस n की वैल्यू को उतने ही सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम Boole's रूल को यूज़ करके उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. और ये रूल हमारे पास सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास n की वैल्यू 4 होगी या मल्टीपल ऑफ 4 होगी. अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन का ये एक कर्व है जो कि हमें गिवन है x नोट से x नोट प्लस 4h लोअर और अपर लिमिट के साथ. अब हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है. इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इंटरवल जो है वो 4 गिवन है. अब हमने उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है. हमने इसको इक्वी डिस्टेंस में डिवाइड करना है. मतलब यहाँ पे हम x नोट से x1 तक इसको डिवाइड करेंगे, फिर x1 से x2 तक, x2 से x3 तक एंड x3 से x4 तक. ये हमने अपने उस इंटरवल को डिवाइड कर लिया. अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए कुछ. अब हम इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस फंक्शन का एरिया फाइंड करेंगे अंडर दिस कर्व जो कि हमारे पास Boole's रूल कहलाएगा. अब हम देखते हैं कि हमारे पास n इज इक्वल टू 4 के लिए Boole's रूल का क्या फार्मूला है, फिर हम उसको ड्राइव करेंगे. तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास Boole's रूल का ये फार्मूला है. x नोट से x नोट प्लस 4h एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2h ओवर 45 7y नॉट प्लस 32y1 प्लस 12y2 प्लस 32y3 प्लस 7y4. अब हम इसको प्रूफ करने के लिए न्यूटन कॉट्स फार्मूला यूज़ करेंगे. न्यूटन कॉट्स फार्मूला हमारे पास n इज इक्वल टू 4 के लिए ये है. ठीक है, यहाँ पे डेल 4y नॉट तक हमने लिए क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 के लिए भी इसको ड्राइव करने जा रहे हैं. अब हम यहाँ पे n 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जहाँ पे n है वहाँ पे हम सब जगह पे 4 पुट कर देंगे. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नंबर्स हैं 4 का स्क्वायर क्यूब वगैरह लेके उन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी. अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई. अब यहाँ से हमने 4 को कॉमन ले लिया है इन सब टर्म में से तो हमारे पास ये वाली टर्म बच गई. अब यहाँ पे हमें डेल्टास की वैल्यू चाहिए तो अब डेल्टा की वैल्यू को हम हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे. ये हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था कि हमारे पास डेल्टा एफ जे जो है वो होता है एफ जे प्लस 1 माइनस एफ जे. तो यहाँ पे चूँकि हम f की जगह y यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल तो इसलिए हम डेल्टा y नॉट लेंगे. y नॉट इज इक्वल टू y1 माइनस y नॉट आएगा. अब क्योंकि हमें डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए डेल्टा क्यूब और डेल्टा 4 तक तो हम यहाँ पे हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज़ करते हुए इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे. डेल्टा y नॉट हमने ये फाइंड कर लिया. अब हम डेल्टा स्क्वायर y नॉट को लिख सकते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा y नॉट. तो डेल्टा y नॉट की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की है ये इधर पुट कर देंगे. इन दोनों के ऊपर सेपरेट डेल्टा को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर y नॉट की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह हम डेल्टा क्यूब y नॉट को भी फाइंड कर लेंगे. डेल्टा क्यूब y नॉट को हम लिख सकते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर y नॉट. डेल्टा स्क्वायर y नॉट हमने ऊपर फाइंड किया है वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. सेपरेट सब पे डेल्टा को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा क्यूब y नॉट की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह डेल्टा 4y नॉट के लिए हम डेल्टा इंटू डेल्टा क्यूब y नॉट लिखेंगे. डेल्टा क्यूब y नॉट जो हमने ऊपर फाइंड किए हैं उसको इधर पुट कर देंगे. सेपरेट डेल्टा को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा 4y नॉट की वैल्यू आ जाएगी. अब हम इन सारी वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने कहा था उसमें पुट कर देंगे. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी. अब यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा आ रहा है हम उन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे उनकी जगह पे. जो हमने पुट किया उसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी थी जो कि एक ही वेरिएबल के साथ थी. जैसे y नॉट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही थी y नॉट के साथ. हमने y नॉट उन सब में से कॉमन ले लिया और हमने सारी वैल्यूज़ को इस तरह लिख लिया. फिर y1 भी हमने कॉमन ले लिया और जो उसके साथ वैल्यू आ रही थी हमने इस ब्रैकेट में लिख दी. फिर y2 y3 एंड y4 इसी तरह हमने इन सबको कॉमन लेके उनकी जो वैल्यूज़ आ रही थी उनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया. अब हम इन सब वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी. अब नेक्स्ट हमने यहाँ से 1/90 कॉमन ले लिए क्योंकि हमें यहाँ पे 2h ओवर 45 चाहिए था अपने फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए. हमारे पास ऊपर 4 था तो हम जब यहाँ से 1/90 को कॉमन लेंगे तो 4/90 की कटिंग होकर यहाँ पे 2/45 रह जाएगा. इसलिए हमने यहाँ से 1/90 को कॉमन ले लिया.
कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। और ये हमारे पास n=4 के लिए बोल्स रूल प्रूफ हो गया। अब अगर हमने n=8 के लिए करना होगा तो हम सिमिलरली इसी पैटर्न पे करेंगे जैसे हमने n=4 के लिए किया है। तो उनके कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हमारे पास सेम रहेंगी, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरवल को चेंज किया है। इसी तरह जब हम n-4 से n टर्म्स तक करेंगे तो हमारे पास इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इन तमाम इंटेग्रल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आएगा वो हमारे पास बोल्स रूल होगा फॉर n टर्म्स के लिए। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें किसी भी इंटरवल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आए तो हम उसको बोल्स रूल को यूज़ करते हुए कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक इंटेग्रल गिवन है 0 से 1 + x² dx। हमने इसको बोल रूल यूज़ करते हुए इस इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है और n हमारे पास यहाँ पे 4 गिवन है। 4 का मतलब हमें यहाँ पे इंटरवल 4 गिवन है। अब हमने इस इंटरवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब कि 4 सब इंटरवल्स बनाएंगे हम इसके, और फिर उससे हम अपनी y वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे। देन हम बोल्स रूल में इसको पुट करके तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि y हमारे पास जो हम इंटीग्रल गिवन था वो y के इक्वल है। अब हमने यहाँ पे इस 4 वाले इंटरवल को डिवाइड करना है सब इंटरवल्स में। अब हमें ये नहीं पता कि हम कितने कितने डिस्टेंस का इसको डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला h अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे अपर लिमिट हमारे पास 1 है, लोअर लिमिट 0 है और n हमारे पास 4 है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास h की वैल्यू 0.25, मतलब कि हम 0.25 के डिफरेंस से इस इंटरवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x0 हमारे पास 0 से 0 था और हमारे पास x4 1 था। अब हमने x0 से x4 तक 0.25 के डिस्टेंस से 4 वैल्यूज़ बना लेनी है, सॉरी 5 वैल्यूज़ में हम इसको डिवाइड कर लेना है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। 5 वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह हुई, अलग-अलग से 5 वैल्यू लिखी। जब हम इसको इंटरवल की फॉर्म में देखें तो हमारे पास 4 सब इंटरवल्स बनेंगे n के, जैसे 0 से 0.25 तक, मतलब x0 से x1 एक इंटरवल हो गया, x1 से x2 दूसरा इंटरवल, x2 से x3 तीसरा और x3 से x4 चौथा इंटरवल। हमारे वैल्यूज़ 5 आएंगे लेकिन इंटरवल हमारे पास 4 होंगे। ठीक है, अब हमने इन सारी x की वैल्यूज़ को y वाले फंक्शन के अंदर पुट कर दें जिसको हमने y लेट किया था। अगर हम कैलकुलेटर पे 1/1 + x² को लिखें और कैल को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। हम यहाँ से x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो हमारे पास y का आंसर आता जाएगा। तो ये हमने y वाली सारी वैल्यू ऐसे फाइंड कर ली। अब हमारे पास n=4 के लिए बोल्स रूल का ये फार्मूला था। अब हमने यहाँ पे ये y0, y1, y2, y3, y4 इन सब की वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास उस इंटेग्रल की वैल्यू ये आ गई 0.7855 जो कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू थी। अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं इस फंक्शन को तो हमारे पास इसकी एक्चुअल वैल्यू 0.7853 आएगी। अगर हम एक्चुअल में से अप्रॉक्सीमेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एरर अकर होगा वो 0.002% होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसके इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेडल्स रूल को। वेडल्स रूल भी इसी तरह न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक मेथड है जिसमें हम अपने इंटीग्रल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। जहाँ पे हमारे पास n जो है वो 6 होता है या मल्टीपल ऑफ 6 होता है, उसके लिए हम वेडल्स रूल यूज़ करते हैं। तो इधर हमें जो y=f(x) का जो कर्व गिवन है उसकी लिमिट्स हमारे पास x0 से x0 + 6h तक हैं। अब हमने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। x0 से x1, फिर x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, x4 से x5 एंड x5 से x6। ये हमने अपने इस एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं, अब हम इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस फंक्शन का एरिया फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास वेडल्स रूल कहलाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि n=6 के लिए हमारे पास वेडल्स रूल क्या आएगा। तो हमने वेडल्स रूल फॉर n टर्म्स के लिए यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन हम पहले इसको 6 के लिए प्रूव करेंगे। जिस तरह हमने बोल्स रूल में n=4 तक हमने न्यूटन कोट्स फार्मूला यूज़ किया था, इसी तरह हम वेडल्स रूल में n=6 तक न्यूटन कोट्स फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम इसमें 6 पुट करेंगे। जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी 6² क्यूब 4, इन सबको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी।
अब यहाँ पे चूँकि 41 और 140 आया था, जो कि यहाँ से 41 कॉमन नहीं आ सकता था क्योंकि 41 किसी टेबल में नहीं आता, इस वजह से हमने कॉमन लेने की वजह से हमने इसको 42 में चेंज कर दिया। जब हम इसको 42 में चेंज करेंगे तो हमारे पास एरर तो अकर होगा, लेकिन वो बहुत स्मॉल होगा, जो कि निग्लिजिबल है, मतलब कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको 42 में चेंज कर दिया 41 को, ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में 41 और 140 को 42 और 140 लिख लिया। यहाँ से अब हमने इस पूरी टर्म में से 3 को कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूले में 3 चाहिए था बाहर एज के साथ, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए। डेल्टा 4 तक हम पहले फाइंड कर चुके हैं, डेल्टा 5 और डेल्टा 6 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। डेल्टा 5 वाई नॉट को हम लिख सकते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा 4 वाई नॉट। तो डेल्टा 4 वाई नॉट की वैल्यू हम पहले फाइंड करके आए थे, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इन सब पे सेपरेट डेल्टा को अप्लाई करेंगे, तो सोल्व करके हमारे पास डेल्टा 5 वाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह डेल्टा 6 को करेंगे तो डेल्टा इंटू डेल्टा 5 वाई नॉट हो जाएगा। अब हम इन सारी डेल्टास की वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये आए। उसके बाद जिस तरह हमने बोल्स रूल में वाई नोट को कॉमन लिया था और उसके कोफिशिएंट्स को हम एक ब्रैकेट में लिख देते, इस तरह हम इसमें करेंगे। इसमें हम वाई नोट, वाई वन, वाई टू इन सबको कॉमन लेके उनके कोफिशिएंट्स को एक ब्रैकेट में लिख के जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम 10 को कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो ये टर्म आ जाएगी, जो कि हमने n इज इक्वल टू 6 के लिए वेडल्स रूल को प्रूव करना था, वो हमारे पास ये आ गया। अब इसी तरह अगर हमारे पास n 12 गिवन होगा तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो n 12 के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर सिर्फ n 6 होगा हमारे पास तो हम इतनी टर्म y 6 तक यूज़ करेंगे। अगर n 12 होगा तो y नोट से y 12 तक ये दोनों टर्म्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास n जो है वो 18 होता है तो हम इसमें और टर्म्स ऐड कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे n टर्म्स के लिए लिखा है, n-6 से n टर्म्स तक, तो वो ये आ गया हमारे पास। अब हम जब इन सब टर्म्स को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास वेडल्स रूल आ जाएगा n टर्म्स के लिए। तो यहाँ से हमें जितनी टर्म्स गिवन होगी हम उतनी टर्म्स के लिए, जितना n गिवन होगा उतने ही टर्म्स हम यहाँ से फाइंड आउट करके तो अपनी वेडल्स रूल को यूज़ करते हुए उस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे हमें 0 से 6 के साथ इंटीग्रल गिवन है जिसका n हमारे पास 6 है। अब हमने लेट कर लिया कि यहाँ पे y इज इक्वल टू, हमने इस इंटीग्रल को y लेट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे n 6 था, तो इसका मतलब है कि हमने इस इंटरवल को अपने 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो उनके डिफरेंस के लिए हमने एज को यूज़ किया। एज का फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एज हमारे पास 1 आया, मतलब कि हम 1 के डिफरेंस से हम अपनी लिमिट को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6, ये हमारे पास 6 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया। अब हमने यहाँ पे भी y वाले फंक्शन में x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 था, तो n इज इक्वल टू 6 के लिए हमारे पास ये वेडल्स रूल था। अब हमने यहाँ पे ये सारी y वाली वैल्यूज़ को पुट कर देना, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। अब अगर इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो हमारे पास 0 से 6 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है 1.4056। अप्रॉक्सीमेट को एक्चुअल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एरर आएगा वो आएगा 0.03, रियलिटिव एरर होगा ये हमारे पास। तो इसी तरह हम इंटीग्रल्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। हमें जिस तरह n गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करते जाएंगे। ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने n इज इक्वल टू 4 के लिए यूज़ करें, जैसे मैंने यहाँ पे पहले सोल्व किया बोल्स रूल में एग्जांपल को, उसी पैटर्न पे हम इसको सोल्व करेंगे और वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और n इज इक्वल टू 8 के लिए मैंने पहले इंटीग्रल फाइंड किया था n इज इक्वल टू 4 के लिए, दूसरे n इज इक्वल टू 8 के लिए, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल इंटीग्रल आएगा वो हमारे पास n इज इक्वल टू 8 के लिए बनेगा। इसी तरह वेडल्स रूल n इज इक्वल टू 6 के लिए ये भी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने वेडल वाली एग्जांपल में यूज़ किया, और n इज इक्वल टू 12 के लिए जो इसका दूसरा हमने फॉर्मूला बनाया था 6 से 12 तक, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू 12 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये था मैं आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।